पावर प्लांट्स में कोल सप्लाई और बिजली की बढ़ती मांग की केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने समीक्षा की। प्लांट्स को कोल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया और इस पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। चलिए देखते हैं ये बातचीत। हमारे साथ पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह है। सर, ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दो अहम डिसीजन आज लिए हैं, खासकर उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें जब देश में पावर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि पावर शॉर्टेज हो सकती है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा और कितने जल्दी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका असर दिखना शुरू होगा? नहीं, इसका असर हमको लगता है कि दिखने में करीब 25 से 27 दिन लगेंगे, इसलिए कि टोलिंग के लिए बिड करना होगा। टोलिंग का अर्थ यह हुआ कि कोई भी स्टेट है, अब जैसे कि तमिलनाडु है, अब उसका कोल आता है सपोज छत्तीसगढ़ से, तो वहाँ से फिर तमिलनाडु आता है, वहाँ के पावर प्लांट में बिजली बनता है, तो टाइम लगता है, रेक्स लगते हैं। और वो यह का टोलिंग का मतलब हुआ कि तमिलनाडु फिर बिड आउट कर देगा, अपना कोयला देगा, और जो सबसे कम रेट पर उस कोयले का बिजली बना करके उनको सप्लाई करेगा तो उसको देगा। तो उससे फिर क्या होगा कि ये कोयला को ट्रांसपोर्ट करने के बजाय बिजली ट्रांसपोर्ट होगी, तो बिजली का दाम सस्ता हो जाएगा क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसको हमने पहले 10% था, उसको बढ़ा के 25% कर दिया। इससे इससे एक तो लॉजिस्टिक्स का टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी कम होगा। और सप्लाई के लिहाज से, क्योंकि अभी रेलवे रेक्स मिलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एक वो भी है कि हाँ, रेक्स का जैसे हमने कहा ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बचेगा और कम होगा, और रेलवे रेक्स भी उससे फ्री होंगे क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे कि आपने नोट किया, अब ये अमूमन हमारा डिमांड 200 गीगावाट के आसपास रह रहा है, 2 लाख मेगावाट के आसपास रह रहा है। सो ये शुभ संकेत है क्योंकि हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। और सर, एक जो डिसीजन था 10% अप टू 10% तक इंपोर्ट कर सकते ब्लेंडिंग पर्पस के लिए, तो उससे कितना फ़ायदा होगा सप्लाई बढ़ाने को लेकर? वो भी हम लोगों ने कर दिया, इसलिए कि डिमांड जिस गति से बढ़ रही है, हमको लगता है हमने जो एंटिसिपेट किया है हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा एंटिसिपेशन है कि ये हमारा जो डिमांड है अभी 197-200 गीगावाट के आसपास है, वो हमको लगता है कि बढ़ करके 210 गीगावाट तक जाएगा, बल्कि 215-220 तक भी जा सकता है। तो हमको तैयारी करनी होगी, इसीलिए हमने कह दिया है कि आप ये ब्लेंडिंग करने के लिए भी तैयार रहें। अप टू 10% ब्लेंडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स का जो आउटपुट है वो बेटर होगा। इंपोर्टेड कोल से ब्लेंडिंग करने से आउटपुट बेटर होता है, इंपोर्टेड कोल का GCV हायर रहता है। और यह भी होगा कि हमारा जो इंटरनल लॉजिस्टिक्स है उस पर थोड़ा सा लोड कम होगा। ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि लास्ट ईयर जैसे सिचुएशन हो सकते हैं, पावर क्राइसिस हो सकती है, इसमें कितना दम है? लास्ट ईयर भी तो पावर क्राइसिस हुआ नहीं, लोगों ने उसको हाइप कर दिया पॉलिटिकल रीजन से। हमने कहा था कि साहब से बिजली अवेलेबल रहेगी, तो बिजली अवेलेबल रही। इस साल भी वही रहेगा, ये बिजली अवेलेबल रहेगी। हम लोग जो पावर इंक्रीज़ कर रहा है उसका जो डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है उसको हम लोग मीट करेंगे।